सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। सभी लोग आंखें खोल लेंगे और अपने कैमरे को भी ऑन रखेंगे। हम लोग प्रतिप्रसव साधना की चर्चा कर रहे हैं। प्रतिप्रसव साधना बहुत ही पुरानी, अत्यंत प्राचीन साधना है जो स्वयं प्रभु श्री राम करते थे, जो कि आज भी उतना ही प्रासंगिक है, या तो दूसरे शब्द में कहूँ तो उससे ज़्यादा आज इस साधना की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आज के दिन में रेस्टलेसनेस ऑफ द माइंड, इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट और इमोशनल इम्बैलेंस, ये तीन ऐसी समस्याएं हैं जो कि टेक्नोलॉजी से हमको मिल रही हैं। इस टेक्नोलॉजी से जो समस्याएं मिल रही हैं उसका समाधान मात्र और मात्र हमारा धर्म और अध्यात्म है। प्रतिप्रसव साधना को स्वयं प्रभु श्री राम करते थे। महारामायण योग वासिष्ठ से लिया गया है और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने इस साधना को एक बालक को सिखाया था, बालक श्री राम, जिससे वो प्रभु श्री राम बन जाते हैं। प्रतिप्रसव साधना में दोनों साधनाएं हैं, अंतरंग साधना और बहिर् साधना। अंतरंग साधना के अंतर्गत आता है श्रवण मनन निधिध्यासन, जो कि ज्ञान मार्ग का है, और बहिर् साधना को वेदों में योग वासिष्ठ में बोला गया है उपासना, जिसको पुराणों में भक्ति बोला गया है। प्रतिप्रसव साधना करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज्ञानी होने की ज़रूरत नहीं है, सम्यक ज्ञान होना चाहिए। प्रतिप्रसव साधना में आपको सम्यक ज्ञान की ज़रूरत है। सम्यक ज्ञान क्या है? वेदों में तीन शब्द आते हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान का त्रिवेणी। यही त्रिवेणी संगम है। धरती पर जो त्रिवेणी संगम है प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में, वो तो गंगा जमुना सरस्वती का है। आपके भीतर जो त्रिवेणी है वो कर्म, उपासना माने भक्ति, और तीसरा ज्ञान। अपने जीवन में तीनों चीज़ का होना जरूरी है। कर्म तो इसलिए करना है, कर्म नहीं करेंगे तो जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता है। शरीर को भी अगर चलाना है तो कर्म करना है। भक्ति इसलिए जरूरी है कि भक्ति को वाह्य, अंतरंग नहीं, वाह्य साधना बोला गया है। मतलब ज्ञान के सामने वो बहिरंग है, और नॉर्मल दृष्टि से देखा जाए तो वो भी अंतरंगी है। तो अगर आपके अंदर पास भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, तो आपको भक्ति की भी ज़रूरत है। इसलिए उपनिषदों में जो ज्ञान मार्ग के पथिक हैं, जो ज्ञान में जो चलते हैं, वो कई बार गिर जाते हैं।
तो उपनिषदों में लास्ट में बोला जाता है, जब ब्रह्म विद्या देने के पहले प्रश्नोपनिषद में भी बताया गया है, ब्रह्म विद्या आपको हम ज्ञान मार्ग की चीज़ें बताने जा रहे हैं, उसके पहले आप उपासना भक्ति सीखिए। ये हम वो आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं जो हमारे पास कुछ लोग जो एडवांस साधक हैं। 10 साल पहले मुझे भी यही कष्ट हुआ था अपने गुरुदेव भगवान से, जब हमने बताया तो बोले ठीक है, ज्ञान मार्ग में तो आपकी प्रोग्रेस अच्छी हो गई है, लेकिन भक्ति मार्ग को भक्ति भी सीखना है, बिना भक्ति के ज्ञान प्रतिष्ठापित नहीं होगा। और यही कारण है कि कर्म, उपासना और ज्ञान का त्रिवेणी संगम अपने भीतर घटित होता है। तो कभी भी हमारे सोच में ये नहीं रहना चाहिए, जो लोग ज्ञान मार्गी हैं, कि हम भक्ति को बाईकाट कर सकते हैं। हमने एक बार पहले भी बताया था एक उदाहरण दे करके, हम कोई फूल फुलवारी लगाते हैं या कोई बागवानी करते हैं और बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं, और सुबह आके देखते हैं तो रात में कोई जानवर डिस्टर्ब कर दिया। उसके सुरक्षा के लिए हमको बाउंड्री बनानी पड़ती है। वेदों में बताया गया है कि उपासना और भक्ति क्या है, ये बाउंड्री है। उपासना भक्ति क्या है, जैसे कर्म करने से क्या होता है, चित्त की शुद्धि होती है। और फिर इसके बाद उपासना से क्या होता है, सटल चीज़ें आप समझते हैं। अनंतता, जैसे मन अनंत में प्रतिष्ठापित होना, तो मन आपका अनंत में प्रतिष्ठापित तभी होगा जब आप उपासना को करेंगे। ये भक्तों के लिए, ये जो मैं साधक लोग हैं उनके लिए बता रहे हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी ये वैसी सफलता उनको साधना में नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। यही कारण है कि जीवित गुरु का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जीवित गुरु आपके ईगो, आपके अहंकार को तोड़ता है। और जब हमारा अहंकार टूटता है तो बहुत कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग जब साधना करते हैं तो एक समय लगता है नहीं, हमको तो सारा ज्ञान हो गया, हम तो बिल्कुल जीवन मुक्त हो गए, मोक्ष मिल गया, कैवल्य मिल गया, अपवर्ग मिल गया। लेकिन फिर इसके बाद हमने क्या बताया था, जीवन मुक्त या कैवल्य मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए नित्य अखंड बना रहता है, और कभी उससे हम गिरते नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं गिरती है। तो साधकों के लिए बार बार हमारे वेदों में, हमारे योग शास्त्रों में वार्निंग आती है। और फिर लास्ट में बोला जाता है उत्तरोत्तर मुनीनाम प्रामाण्यम। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अभी कोई 100 साल पहले कोई गुरु कुछ बोल के गया है, और प्रेजेंट जो आपका गुरु है बता रहे, तो आप किसी बात मानेंगे। उत्तरोत्तर मुनीनाम प्रामाण्यम, जो लेटेस्ट गुरु हैं वो ही आपके लिए प्रमाण है, उत्तरोत्तर, पहले वाले नहीं हैं। अभी आपको विरोधाभासी लग सकता है ये चीज़, क्योंकि जब हमने भी पहली बार सुना था तो हमको भी ये विरोधाभासी लगा था। लेकिन जैसे जैसे आप भीतर प्रवेश करते हैं, आपको लगता है, कल हमने उसके लिए संकेत किया था, आप लोगों को इंगित किया था, हमने पॉइंटिंग इस बात का किया था कि हम प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं, हम उत्तर देते हैं जो प्रश्न पूछ रहा है उसका लेवल क्या है। तो इसलिए उत्तरोत्तर जो मुनि है, जो लेटेस्ट गुरु जो आपका है, जीवित गुरु जो है, वो जो बोल रहा है, क्योंकि वो आपके, जब तक आपका अहंकार, और सबसे लास्ट अहंकार होता है मैं ज्ञानी हूँ, मुझे कुछ मालूम हो गया है, मैं साधक हो गया हूँ, मैं अच्छी साधना करता हूँ, ये सबसे सटल, सबसे सूक्ष्म अहंकार होता है। मैं अब भक्त बन गया हूँ, अब मेरी मान प्रतिष्ठा हो गई है, मेरे शिष्य हो गए हैं।
जीवित गुरु इसी को तोड़ता है। थोड़ा सा मुझे आप लोग याद दिलाना, मैंने बहुत पहले लिखा था जीवित गुरु के बारे में। जो अच्छे साधक लोग उनके व्यक्तिगत मैसेज में मैं डाल दूंगा। सभी लोग उसको नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो पढ़ेंगे तो सोचेंगे कि भाई ये तो गलत चीज़ें हैं। जो लोग एडवांस साधक हैं उनके पूरा समझ में आएगा वो चीज़ें। तो ये जब तक उसकी रियलिटी जो सटल पॉइंट है वो हम नहीं समझते हैं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सुख दुख परीक्षा जो हमारी चल रही है, जिसका हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो अपने अंतिम पड़ाव पर है। उसको सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ जन्म है। आपको देव योनि मिल सकती है, नीचे की योनियां मिल सकती है, मानव योनि सबसे दुर्लभ बताया गया है। अभी हम इसका मैकेनिज्म क्या है उसको सीखना है, समझना है। उसके पहले कुछ शायद कल एक प्रश्न रह गया था। प्रश्न को समझ करके फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जब तक मैकेनिज्म नहीं समझ में आएगा तब तक केवल थ्योरेटिकल चीज़ें समझ जाने से भीतर जो घटित सत्य घटित होता है, जो ज्ञान प्रतिष्ठापित होता है। आप लोग देखते हैं बहुत सारे लोग जीवन भर साधना करते हैं। मेरे से तो बहुत लोग ऐसे मिलते हैं, जीवन भर साधना करते हैं। आपने देखा होगा प्रेमानंद जी महाराज जी का भी, उनसे पुराने जो साधक लोग थे अब आ रहे हैं उनसे उनका शिष्य बनने के लिए, क्योंकि जो चिंतन था, जो स्वदोष, साधकों की सबसे पहली चीज है कि दूसरे में कोई दोष नहीं देखना है। दोष तो जो भी मानव जन्म ले लिया सभी में दोष है, सभी में कमियां हैं, वो बड़े से बड़ा गुरु क्यों ना हो। इसलिए साधक का पहला शर्त होता है कि आपको केवल अच्छाई देखना है। और वेदों में आता है अयोग्य पुरुषम नास्ति, ऐसा कोई भी पुरुष महिला नहीं है जिसके अंदर अच्छाई ना हो, अयोग्यता हो। कमियां हो सकती लेकिन अच्छाई भी तो है ना। हम लोग कभी भी मिलते हैं, अरे उसके अंदर ये कमी है, अरे उसके अंदर ये कमी है। तो साधक के गुण ही नहीं आए हैं, भक्त के गुण ही नहीं आए हैं अपने पास। कभी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम में अगर किसी की कमी बात करना है तो टू द पॉइंट बात करके ख़त्म कर दिया जाता है, ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज। आज हमारा एक मीटिंग था, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ किसी बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, बुलाया गया तो वहाँ पर यही लोग कर रहे थे। मैंने केवल 2 मिनट में उसको निपटा। बोला ये उनकी कमी है, ये कमी, उसको निगेटिव चीज़ें को देखने के लिए साधना नहीं होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट से कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हमको किसी का दोष नहीं देगा। साधना में तो देखने का सवाल ही नहीं है। अगर आप साधना में दोष देखेंगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। वो जो सुख दुख का मैकेनिज्म हम बताएंगे उसमें आपको समझ में आएगा। लोगों का पूरा जीवन चला जाता है, लोग 70 साल 80 साल, हमको तो कई लोग 80+ वाले हैं, करीब 20 आदमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो हेल्थ के लिए ज़्यादातर जुड़े हैं, साधना के लिए नहीं। लेकिन जब उनकी हम चीज़ देखते हैं तो हमको लगता है 85 साल 90 साल उम्र हो गई और अभी भी उनकी ऐसी चीज़ें हैं, तो ये कब सीखेंगे ये। वो भाव तभी आता है जब हमने आपको बताया कल कि जब आप टेम्परेरी टूरिस्ट बन के कुल्लू मनाली घूमने जाते हैं, टेम्परेरी टूरिस्ट बन के मसूरी घूमने जाते हैं, बस दिल के अंदर केवल एक ही चीज़ को परमानेंट कर लीजिए कि आप टेम्परेरी टूरिस्ट नहीं है, आप परमानेंट टूरिस्ट हैं, कंटिन्यू टूरिस्ट हैं, सतत टूरिस्ट हैं। टूरिस्ट का मतलब एक दिन ये इसको छोड़ करके एक दिन जाना है। जब तक ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगा तब तक आप 50 साल 70 साल साधना कर लीजिए, ढाक के 3 पात।
ये छोटी छोटी चीज़ है साधना में जो कि ध्यान देना बहुत ज़रूरी रहता है। देखो कल जो हमने बताया, आज जो अभी तक बताया, बहुत ही गहरी चीज़ें हैं। जब बार बार सुनेंगे तब उसमें आप प्रतिष्ठापित होंगे। अभी हम प्रश्न को लेंगे। वी विल टेक द क्वेश्चन। जी बोलिए। जी सभी प्रश्न हो चुके हैं। अच्छा, हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। ओके। हम लोग बातें कर रहे थे सुख और दुख का मैकेनिज्म। ये लास्ट चीज़ है जो कि सीखना है। इस मैकेनिज्म में भी लेवल 1 लेवल 2 की चीज़ें, लेवल 1 की जो चीज़ें हैं बता रहा हूँ। लेवल 2 की चीज़ें जब आप समझेंगे उस मैकेनिज्म को, तब रियल में आपके भीतर चीज़ें घटित होंगी। अब ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है आपको देखना है। सबसे पहले पिछले लगभग 3 महीना हो रहा है। 3 महीना में अगर महीने में 8 क्लास 10 क्लास जोड़ लीजिए तो करीब 30 क्लास 40 30 क्लास हो गया। अगर ये 30 घंटे का जो क्लास है, आपने ट्रुथ को, सत्य को सुना, और सत्य को सुनने के बाद सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। आपका जो भीतर का सिस्टम है, माइंड बॉडी इंटेलेक्ट का जो सिस्टम है, वो तुरंत उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। देयर इज ए टाइम लैग, समय। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने बताया था कि किसी भी साधना में 25% गुरु जो बोलता है उसका महत्व है। 25% जो आप लोग सही ढंग से सुनते हैं और फिर इसके बाद उसका चिंतन मनन करते हैं। 25% रहता है क्वेश्चन आंसर सेशन। सभी के अंदर क्वेश्चन आना चाहिए। और फिर 25% टाइम। टाइम विल टेक टाइम। हम लोग काल के अधीन हैं, ये नहीं भूलना है। जिस क्षण आप राम के अधीन हो जाएंगे। रामनवमी के दिन एक मेरे शिष्य थे, उन्होंने फ़ोन किया, बोला गुरुदेव भगवान एक सेंटेंस में बताइए हमको, केवल मैं उस पर चिंतन मनन करना चाहता हूँ। तो मेरे मुंह से केवल यही निकला था कि आप काल के अधीन जीवन जी रहे हैं, तो सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन होने में टाइम लगेगा। और जब राम के अधीन, शिव के अधीन, कृष्ण के अधीन, डिविनिटी के अधीन, गुरु के अधीन जब जीवन हो जाता है, दूसरे शब्दों में जब आप कालातीत हो जाते हैं, मांडूक्य उपनिषद की भाषा में बोलें तो कालातीत हो जाते हैं, तब सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन तुरंत हो जाता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण, इतना जल्दी अंतःकरण में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि कई जन्मों, हजारों लाखों करोड़ों जन्मों से वासनाएं अपने अंदर दबी पड़ी हुई हैं। बिरले होते हैं। रमण महर्षि, उन्होंने डेथ एक्सपीरियंस किया और एक बार में वो उनका सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। उनके घर में उनके अंकल जी का डेथ हुआ और डेथ, लोग रो रहे हैं, वो घर के अंदर आए और इसके बाद उनका ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एक्सपीरियंस हुआ। अगले दिन फीस के लिए पैसा मांगे, भाई ने पैसा दिया और स्कूल जाने के बजाय केवल मुंडन कराया। मुंडन करा करके अगर वो पैसा रख लेते कि बचा हुआ पैसा मेरे काम आएगा खर्चे के लिए, तो वो असली सन्यासी नहीं है। बचा हुआ पैसा उन्होंने फेंक दिया और इसके बाद काल के अधीन नहीं, इसके बाद उस भगवत्ता, उस शिव के अधीन हो गए। तो रमण महर्षि के पास तुरंत सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। रामकृष्ण परमहंस को तुरंत सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। लेकिन यही गीता के हीरो अर्जुन को देखिए। अर्जुन सांख्य योग में
चैप्टर 2 में बड़ी पंडितों वाली बात करता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं नारायण स्वरूप हैं, वो समझते हैं कि अर्जुन का जो बॉडी माइंड इंटेलेक्ट है वो सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन अभी ज्ञान मार्ग के लिए उपयुक्त नहीं है। ज्ञानियों जैसा, पंडितों जैसा बातें तो कर रहा है लेकिन उपयुक्त नहीं है। इसलिए क्यों? क्योंकि उनके अंदर इनर एक्टिविटी अभी भी है और जो कि भोग उत्साह और कर्म उत्साह के रूप में बनी हुई है। ये गीता का बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं। वैसे मैं गीता का अज्ञानी आदमी हूँ, लेकिन जो मैं चिंतन करता हूँ, चिंतन से कुछ नई चीज़ें आती हैं। अज्ञानी मैंने क्यों बोला? क्योंकि ज्ञानी आप अपने आप को तभी बोल सकते हैं जब आप किसी गुरु के अंडर में उस चीज़ का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो गीता का स्व अध्ययन तो थोड़ा बहुत किया हूँ, लेकिन किसी गुरु के चरणों में बैठ करके मुझे करने का सौभाग्य नहीं मिला। हाँ, योग वासिष्ठ और उपनिषद का सौभाग्य मिला। तो वो बखूबी भगवान कृष्ण समझ रहे हैं, इसलिए बोलते हैं तू अभी कर्म योग कर, अभी तू ज्ञान के लिए फिट नहीं है, क्योंकि भीतर तुम्हारे भोग उत्साह और तुम्हारे भीतर कर्म उत्साह बहुत ज़्यादा है। पंडितों जैसी बात कर लेने से, कुछ श्लोक याद कर लेने से, ज्ञान की बातें कर लेने से आप ज्ञानी नहीं बन जाते हैं। आप मुनि नहीं बनेंगे, ऋषि मुनि नहीं बन सकते हैं। उसके लिए सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये गीता का बहुत सूक्ष्म विषय है। और जब वो सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए भगवान बोलते हैं अभी तू युद्ध कर। युद्ध करने के बाद जब तुम्हारा कर्म उत्साह और भोग उत्साह, एक्टिविटी विदिन जो हिलोरे ले रही है, उसको ड्रॉप करना बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं ड्रॉप होगा तब तक मात्र बातें करने से नहीं काम चलेगा। रूपांतरण टीटी, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। पार्शियल पीटी हो सकता है, पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन में भी, बट टीटी, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन विल नॉट अकर। occurrence of total transformation will not take place। ये साधना की सूक्ष्म बातें हैं। ये सूक्ष्म बातें आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा, ये मात्र केवल गुरु मुख से ही सुन सकते हैं आप। अब आगे जब मैकेनिज्म की बातें करते हैं, जैसे जैसे आपको समझ में आता है कि आपको समझ में आया कि बॉडी माइंड्स इंटेलेक्ट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, थोड़ा सा साइंस की बातें करते हैं। आपका सेल एक्सपैंड होता है। जिस यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी किया था, स्वामी विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी, वहाँ पर एक हमारे समय पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था साइंटिफिक, कि जब चावल को पकाया जाता था, वहाँ मंत्रोच्चारण के समय जब अन्नपूर्णा में पकाया जाता था और सभी लोग पॉजिटिव एटीट्यूड वाले थे, तो चावल जो राइस पकता था उसकी सेल एनलार्ज हो जाती थी, कोशिकाओं की दीवारें फैल जाती थी नॉर्मल भाषा में। लेकिन जब निगेटिव एटीट्यूड से अगर खाना बनता है, माताएं बहनें जो घर में पकवान भोजन बनाती हैं, अगर खुशी से नहीं बनाती हैं, अगर वो भक्ति से, इसीलिए बोला जाता है कि आप गीत गाते रहो प्रभु के और भोजन बनाते रहो, तब जो भी रोटी, जो दाल चावल रोटी सब्जी आप बनाते हैं, उसमें सेल जो है वो एक्सपैंड हो जाता है। और सेल जब एक्सपैंड होता है मतलब कोशिकाओं की दीवारें फैल जाती हैं। थोड़ा सा और अगर इसमें फिजिक्स को इन्वॉल्व कर लें, इस केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स को लगा दें, तो जितना बड़ा एरिया रहेगा उतना कम प्रेशर लगेगा, क्योंकि फोर्स लगता है तो एरिया कम है तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। आपके चित्त में अगर फैलाव नहीं है,
एक्सपेंसिवनेस स्टेट नहीं है, लेट्स गो एटीट्यूड नहीं है, तब चित्त में दबाव होता है। फिर अध्यात्म के रास्ते पर जो लोग आते हैं, चाहे भक्ति का रास्ता हो, जो भी अध्यात्म का रास्ता है, कई लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं। गुरु क्या करता है कि हमेशा आपको इसलिए बोलता है कि एक बार साल में मिलना फिजिकल रूप से इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप फिजिकल रूप से मिलते हैं बार बार, तो गुरु आप पहले तो था कि भाई फैमिली गुरु होते थे, हमेशा जाते थे तो गुरु लोग पहचानते थे। आजकल वो जो नहीं संभव है। जब हम बार बार गुरु से मिलते हैं, गुरुओं के चरणों में रहते हैं, तो उस समय हमको पता चलता है कि जब हमारी सेल की कोशिकाएं, चित्त की, मन की, बुद्धि की, अंतःकरण जो हमारा अहंकार है, उसकी कोशिकाएं में एक्सपेंशन नहीं होगा, तो ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं। समझ में आने का मतलब आप उसमें प्रतिष्ठापित नहीं हो पाते हैं। वो परमानेंट रूप से, अस्थायी रूप से आपके जीवन में नहीं रहता है। ये इसका लेवल 1 का ये मैकेनिज्म है, सुख दुख। अब इसी को अध्यात्म की भाषा में जब आप लोग वेद, उपनिषद और पुराण गुरुओं के मुख से सुनते हैं तो क्या सुनते हैं? बोले अनासक्ति भाव। आप लोग सुन, गीता के रूप में बोले तो अनासक्ति भाव, और फिर वेदों के रूप में बोले उदासीन भाव, या उपनिषद के रूप में, या तो अष्टावक्र गीता के रूप में बोले तो साक्षी भाव। ये शब्द बहुत इजी हैं, लेकिन कभी जिस तरह से अभी हमने आपको चिंतन के रूप में निवेदन किया आपसे कि आप ऐसा चिंतन कीजिए, ये उदासीन भाव क्या है। उदासीन अखाड़ा आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने बनाया था, निर्वाणी अखाड़ा। वो सब जो अखाड़े हैं उसके निर्वाणी अखाड़ा, उदासीन अखाड़ा, ये सब बहुत पावरफुल हैं जब भगवान ने बनाया होगा। खैर आजकल तो ये रियल अखाड़े हो गए, कुश्ती करने वाले ज्ञानी लोग नहीं रह गए। तो जब आपका सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से जब घटित होता है, अभी जैसे हम आपको बोलते हैं, आप बोले हाँ साक्षी भाव में अब हम ठहर गए हैं। अरे आपको पहले साइंस की दृष्टि से कभी आपने सोचा कि ये साक्षी भाव क्या है, उदासीन भाव क्या है, अनासक्ति भाव? गीता में बार बार आसक्ति और अनासक्ति का भगवान कृष्ण भागवत पुराण में इसका बार बार वर्णन आता है। हमारा जीवन अनासक्ति होना, आसक्ति किसी में नहीं होनी चाहिए। आसक्ति का मतलब आपकी सेल जो कोशिकाएं हैं वो एक्सपैंड नहीं हो रही हैं। फिर मैंने भी आपको बोला था कि फोकसिंग कब जाएगा? जब एक्सपेंसिवनेस आएगा। उसी को लेट्स गो भी बोला जाता है। लेट्स गो, स्वामी विवेकानंद ने ये शब्द दिया था, लेट्स गो, इंग्लिश में, जब वो फॉरेन कंट्री में गए थे तब। हमारे महापुरुष लोग बार बार बोलते हैं सर्वे अमृतस्य पुत्राः, कठोपनिषद की भाषा में आचार्य यमराज भगवान जब बोलते हैं उस बालक को, तो बालक यही बताते हैं कि सर्वे अमृतस्य पुत्राः, सभी लोग अमृत पुत्र हैं। तो अभी जो आपके मन में चल रहा है कि क्या हमारे जीवन में सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल होगा सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए कभी कभी टाइम की भी ज़रूरत पड़ जाती है। इसीलिए बार बार धैर्य शब्द बोला गया है। आपने कभी देखा है कश्चित धीरः, कठोपनिषद में आता है। कभी कभी कोई धीर माने धैर्यवान, धीर माने प्रत्येक आत्मवान, जो इनवर्ड लाइफ जिसकी हो जाती है, लुक इनसाइड, उसको धीर बोला गया है। धीर का मतलब दो चीज़ें, धैर्यवान और प्रत्येक आत्मवान, ये दो शब्द होता है।
तो जीवन में ये मैकेनिज्म अगर हमको समझ में आ जाए, अब इसमें थोड़ा सा और भी गहराइयाँ हैं, कई श्लोक के माध्यम से हम उसको और ज़्यादा समझ सकते हैं, बट वो थोड़ा सा और गहराई की चीज़ें हैं। जब और चीज़ें हम आपको समझाएंगे तब वो समझ में आएगा। उसके लिए हमने आपको बताया था कि पुरुषार्थ क्या होता है, कर्म क्या होती है, स्थित प्रज्ञता क्या होती है। कुछ चीज़ें जब वो चीज़ें आप समझेंगे तब फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, अब फिर अपने आप धीरे 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 धीरे। अच्छा, जब आप समर्पण करते हैं, शरणागति करते हैं, तो एक्सपेंसिव स्टेट मतलब जो आपके कोशिकाएं हैं, माइंड बॉडी इंटेलेक्ट की जो कोशिकाएं हैं, वो अपने आप फैलना, एनलार्ज होना शुरू हो जाती है। इंग्लिश में बोले एनलार्ज होना। ज़्यादा गांव की भाषा में हम बात करें तो आपकी कोशिकाओं की दीवारें फैलना शुरू हो जाती हैं। आप ये बताइए कि जब आप अध्यात्म को, साधना को इस तरह से चिंतन मनन करेंगे तो जो कठोपनिषद का वाक्य है, सर्वे अमृतस्य पुत्राः, हम आप सभी अमृत पुत्र हैं, तो आप कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, मैं नहीं घटित हो सक, मेरे अंदर ये जीवन मुक्ति, ये कैवल्य नहीं घटित हो सकता है। सभी के अंदर घटित होगा। केवल समर्पण चाहिए, शरणागति चाहिए, अंतरंग और बहिरंग दोनों साधनाएं चाहिए। हमारे पास बहुत लोग ऐसे, काफ़ी जो संत लोग हैं, उनसे जब डिस्कशन होता है तो ठीक है, जो बाहर अपने शिष्य को बताते अलग हैं, जब हम लोगों से डिस्कशन होता है तो भीतर से भी वो बोलते हैं कि हाँ योगी जी, ये सब समस्याएं तो हमारे पास हैं, ये समस्याएं गई नहीं। फिर जब ये मैकेनिज्म उनको हम समझाते हैं तब बोलते हो ये चीज़ें हैं। फिर इसके बाद जब हम अंतरंग साधना और बहिरंग साधना, ठीक है, कई लोग अंतरंग साधना में बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं। मैं उनकी बातें कर रहा हूँ जो रियल में सन्यासी हैं, मैं उन लेवल की बातें कर रहा हूँ। वो लोग भी ऐसी गलती कर जाते हैं जो कि पूरा समय इसमें देते हैं, इसीलिए उन्होंने सन्यास लिया हुआ है। उनका सन्यास लेने का केवल यही कारण ही है। सन्यास का मतलब क्या हुआ? फोकस्ड तपस, दिन रात उसी के बारे में सोचना। अब देखिए, हम आप लोग तो गृहस्थ वाले हैं, तो हम लोगों के पास तो डिस्टर्बेंस होता रहता है, लेकिन आदमी सन्यास ले लेता है कि कुछ दूसरा चीज़, असंगोयम, मैं असंग हूँ, किसी से अटैचमेंट नहीं, न पति न पत्नी न माँ न बाप। कभी कभी सन्यासी लोग होते हैं, नहीं नहीं थोड़ा सा माता है मुझे पैदा की है ना। अरे जब आपने वो गृहस्थ धर्म छोड़ दिया तो फिर कोई पैदा नहीं, न जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, कोई न पैदा हुआ है न कोई मरता है। ये शरीर पैदा होती है, देह, आप नहीं पैदा हुए हो। तो कोई अटैचमेंट का सवाल ही नहीं है, नहीं मेरी पत्नी कष्ट में होगा, नहीं मेरा पति कष्ट में होगा। अरे इसका मतलब आपको भगवान पे भरोसा ही नहीं है। मुझे याद है 2013-14 का था, हम लोग प्रशांति कुटीरम में थे, वहाँ पर पानी ख़त्म हो गया था, पूरा जल नहीं था, 2-3 दिन का बचा था, कोई रास्ता नहीं था। जो गुरुजी महाराज जी थे उन्होंने बोल दिया, बोला भैया केवल जो हमारे यहाँ आदेश है वही करूँगा, कौन सा जो होम होता है, बोले वो होम हवन होगा। अब बोले सब लोग पॉजिटिव थिंकिंग केवल करो। 3 दिन हवन होता रहा, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन ये होगी भाई अभी बारिश नहीं हुई है, कल से पानी नहीं मिलेगा, या तो सब लोग समर्पण करो। और मंत्र कुछ बताए थे, बस रातों दिन रातों दिन रातों दिन। इसके बाद हम लोग तीसरे दिन रात में सोए थे कि अगले दिन, और हम लोग शाम को खाना वाना भी छोड़ दिए थे। मैं तो खूब खाना खाया था शाम को, सब लोग, उस समय मैं रात को भी खाना खाता था, 2013 की बात है। तो मैं तो खूब खाया, तो हमारे साथी लोग जो हमारे कमरे में थे मुझसे बोलने लगे, बोले भाई कल तो पानी उनी मिलना नहीं, आप खाना क्यों खा रहे हो? मैं बोला भाई बारिश रात में होगी, क्यों नहीं मिलेगा। मैंने खाना खाया, मेरा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैं पूरे शरणागति में था। मेरे जैसे और भी बहुत लोग थे, केवल मेरे से नहीं हुआ है।
लेकिन मैं खाना इस बात से खाया था कि रात में बारिश होगी और सुबह पानी आएगा, अब हम लोग रूटीन करेंगे। और फिर वही हुआ, सब लोग सो गए। फिर बाद में जब 3-4 बजे नींद खुल रही है तो पता चला कि 12-1 बजे रात से लेकर के सुबह 7-8 बजे तक घनघोर बारिश हुआ। तो इसलिए जब तक जीवन में श्रद्धा नहीं आती है, विश्वास नहीं आता है, तब तक साधना फलीभूत नहीं होती है। तो ये सुख दुख का मैकेनिज्म था जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी था। ये सुख दुख का मैकेनिज्म जानने के बाद इसको बार बार रिपीटेड पुनः पुनः श्रवण करना है। और आज हमारा जो फर्स्ट व्यू पॉइंट है ये लगभग समाप्त हो गया है। किसी का प्रश्न होगा तो उस पर हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। और फिर अगला जो हमारा सेशन होगा उस पर हम, आप लोगों को मालूम है, साथ में हम प्रतिप्रसव साधना एवं गुणातीत ध्यान, गुणातीत ध्यान हम लोग सिखा रहे हैं। गुणातीत ध्यान में उसका नाम है, ध्यान हमारे ध्यान का नाम है कोहम मेडिटेशन। हमने भी पहले भी आप लोगों को बताया है। तो गुणातीत ध्यान में पहला ध्यान है अन्नमय ध्यान, जो कि आपको स्केलेटन सिस्टम का कराते हैं। दूसरा ध्यान है प्राणमय ध्यान, बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो अगले जो क्लास है उसमें डिस्कस होंगे, क्योंकि 1 दिन 2 दिन बेसिक क्लास होने के बाद फिर उसको हमको समझाएंगे, तब उसका प्रैक्टिस कराऊंगा। जब तक बेसिक क्लास नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे रूपांतरण होना है। मतलब आपका जो सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन जो नहीं हो रहा है उसको कराने के लिए जो आगे ऋषि मुनियों ने जो साधनाएं बताए हैं उस साधनाओं को हमको जिक्र करना है। तो ये, और इसके बाद फिर कर्म का जो अगला हमारा व्यू पॉइंट होगा, कर्म, क्योंकि देखिए कर्म तो सन्यासी भी करता है, तो हम लोग तो गृहस्थ हैं, बिना कर्म के तो रह नहीं सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं कि कोई एक श्लोक है कि कश्चित क्षणमपि कोई नहीं, एक क्षण भी बिना आप कर्म के नहीं रह सकते हो। शारीरिक कर्म नहीं तो मानसिक कर्म तो होता ही है सबको। तो इसलिए जो है कर्म को, गति तो बहुत ही गहन है, कर्मणा गहनो गति, फिर भी कर्म को समझना है अपने आप को। कर्म में 2-3 दिन का क्लास होगा, फिर इसके बाद उसके क्वेश्चन सेशन होंगे। जब तक हम कर्म नहीं समझेंगे तब तक फिर, क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ी बाधा है ज्ञान के लिए। कर्म और ज्ञान एक दूसरे के विरोधी हैं। जब तक कर्म रहेगा तब तक आप ज्ञान में प्रतिष्ठापित नहीं हो सकते हैं। इसी बात का तो लिए उपनिषद आया है। कर्म कांड केवल बोलता है कि कर्म करने से हम स्वर्ग प्राप्त हो ले जाएंगे और स्वर्ग प्राप्ति ही मोक्ष है। उपनिषद यही बोलता है, नहीं, कर्म बढ़िया करोगे स्वर्ग मिल सकता है लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती है। ज्ञानेन मुक्ति न च कर्मेण, मुक्ति तो क्या मात्र ज्ञान से मिलेगी, कर्म से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए जीवन में कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों की ज़रूरत है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं हमारा आदर्श कौन होना चाहिए। सम्यक ज्ञानी कौन था भक्तों में? हमारे आदर्श भगवान हनुमान जी, आंजनेय स्वामी, ये हमारे आदर्श हैं। और जब तक हम ये नहीं समझेंगे, इस आदर्श को नहीं समझेंगे, तब तक फिर जीवन में रूपांतरण नहीं घटित होता है। देह भाव में भी रहना है, अंश भाव में भी रहना है, और फिर इसके बाद ऐक्य भाव में भी रहना है। तीनों हमारे परम गुरुदेव की भाषा में बोले तो अड़ूल अड़वय महत्व महतय एक काल मंदो नारो, मतलब कि आप अणु और महत दोनों में, शरीर में भी रहना है। जब संसार से व्यवहार करना है तो शरीर में, और जब साधना करनी है तो महत में रहना है। दोनों अणु और महत दोनों में जब रहते हैं तभी जीवन का आनंद मिल पाता है। ओम
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम।